सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 संबंधी विभिन्न समस्याएं व उनका समाधान। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कार्यरत या विद्यालयों में कार्यरत जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो अध्यापक है या वह मंत्रालय कर्मचारी है, सभी के लिए प्रपत्र 10 भरवाया जाता है। इस प्रपत्र 10 में कर्मचारी की सभी प्रकार की सूचनाएं है उसमें रहती है, जैसे उसकी कर्मचारी आईडी है, नाम है, फोटो है, यानी उसका सब्जेक्ट है, जो भी उसकी जानकारी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी प्रपत्र 10 में ही ऐड होती है। लेकिन कई बार दोस्तों कि जब भी कर्मचारी नई ज्वाइनिंग करता है या फिर वो कुछ अपडेट होती है, हालांकि आप सभी जानते हैं कि साला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है और अपडेट के साथ ही कर्मचारी को बोला जाता है अपने प्रपत्र में भी ऐड करें जो भी सूचनाएं मांगी जाती है। तो उस प्रपत्र में कभी कभार गलती भी रह जाती है, उसके नाम में या उसके सब्जेक्ट में सही नहीं शो हो रहा है या उसकी एम्प्लॉय आईडी शो नहीं हो रही है। उन सभी की समस्याओं के लिए हम अपने पीओ के पास जाते हैं। पीओ के थ्रू आगे भी बात पहुंचती है और वो संशोधन के लिए जाती है। तो कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो अब पीओ स्तर पर ही सुलझाई जा सकती है। उन्हीं समस्याओं में से कुछ समस्या हम आपके साथ वे समाधान के साथ लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में आने वाली विभिन्न तरह की समस्याएं और उनका समाधान क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रपत्र 10, अगर आप ये नहीं जानते प्रपत्र 10 कैसे भरा जाता है या उसमें एडिट कैसे करते हैं, तो आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको विभिन्न तरह की जो उसमें समस्याएं आ रही है उनका समाधान बताऊंगा। साथ ही अंत में मैं आपको ले चलूंगा विद्यालय लॉगिन पर, जिस तरफ जैसे आप प्रपत्र किस प्रकार खोलेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 में समस्या समाधान के बारे में। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि कार्मिक विस्तृत प्रपत्र 10 अनलॉक। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 राज्य स्तर से समस्त कार्मिकों के अनलॉक कर दिए गए हैं। कृपया उचित संशोधन विद्यालय लॉगिन से करें। अर्थात पहले क्या होता था कि जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उन सभी का प्रपत्र 10 भरकर लॉक कर लिया जाता था और वो पीओ से वापस अनलॉक करवाते थे। जब भी कोई चीज ऐड करनी होती थी या फिर कोई संशोधन करना होता था तो पीओ को अनलॉक करना होता था, फिर कर्मचारी अपने सही कर पाते थे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि कार्मिक का विस्तृत विवरण पत्र है वो राज्य स्तर से अनलॉक कर दिया गया है। आप अपनी विद्यालय लॉगिन से इसे में संशोधन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में। दूसरा है एम्प्लॉय आईडी। आरजे की जो आईडी होती है एम्प्लॉय आईडी, वर्तमान विद्यालय में कार्य ग्रहण तिथि, मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जेंडर, पद पदस्थापन का प्रकार टेम्परेरी या परमानेंट में जो संशोधन करना है उसमें कैसे संशोधन करेंगे कि ये सभी संशोधन है वो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य या प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय के पीओ लॉगिन से कार्य ग्रहण 3A में कार्यालय स्तर पर किया जाने का विकल्प उपलब्ध है। राज्य स्तर पर उक्त प्रकार के संशोधन हेतु प्रकरण प्रेषित न करें। यानी इसमें जो भी तरह का आपको करेक्शन करना है यानी जो भी संशोधन करना है वो आप पीओ लॉगिन पर आप 3A में जाकर कर सकते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी सही नहीं है, वर्तमान विद्यालय में कार्यक्रम तिथि, मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात में कुछ सही नहीं है, या आपकी जन्म डेट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जेंडर, पदस्थापन का प्रकार, इसमें कोई आपको करेक्शन लगता है, आप चाहते हैं उसमें संशोधन करना, तो आप पीओ लॉगिन में जाकर कर सकते हैं। 3A यानी कार्यक्रम 3A में कार्यालय स्तर पर इसका विकल्प उपलब्ध है। आगे बात आती है कार्मिक के मूल पद व विषय में संशोधन। कार्मिक के मूल पद व विषय में संशोधन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्पष्ट अनुशंसा सहित आवश्यक संलग्न, जैसे कार्मिक का प्रथम नियुक्ति आदेश, स्नातक अंक तालिका 3 वर्षीय, रिट प्रमाण पत्र 2012 से, प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंक तालिका, माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के मूल पद विषय निर्धारण का आदेश की प्रति सहित जिला कार्यालय द्वारा प्रेषित करवाए जाने के उपरांत संशोधन संभव है। तो मूल पद और विषय में जो संशोधन है वो जिला शिक्षा की अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा के बाद ही हो सकता है। अब रहा कार्मिक का नाम, जो नाम संशोधन का है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कार्मिक के नाम संशोधन हेतु कार्मिक की प्रथम नियुक्ति आदेश, सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, सेवा पंजिका के प्रथम पेज की प्रति के साथ संबंधित वेतन आहरण अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा सहित विद्यालय हेल्प सेंटर मॉड्यूल में स्टाफ रिलेटेड इश्यू में जाकर आपको स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन सब्जेक्ट कैटेगरी का चुनाव करते समय
संलग्न अपलोड करते हुए आवेदन करें। यानी शाला दर्पण पे आप विद्यालय हेल्प सेंटर का एक नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, जिसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि आपको हेल्प सेंटर की मदद आप किस प्रकार लेंगे, किस प्रकार आप इसमें काम करेंगे। तो इसी मॉड्यूल में आप स्टाफ रिलेटेड इशू में जाकर स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉई आईडी अपडेशन में जाकर आप अपना नाम संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो नियुक्ति आदेश है वो सेकेंडरी प्रमाण पत्र है, सेवा पंजिका के प्रथम पेज की प्रति है, वो सारी आपको लगानी होगी। अब आता है कार्मिक का व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र विद्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित नहीं होना। कभी कभार क्या होता है, कई कार्मिकों के प्रपत्र 10 है वो विद्यालय लॉगिन पर शो नहीं होते हैं। तो जो संबंधित विद्यालय के स्वीकृत पदों पर कार्यरत है, जो यानी विद्यालय लॉगिन पर उन कार्मिकों का व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होता है जो विद्यालय के स्वीकृत पदों पर कार्यरत है। जो कार्यरत है, जो पद स्वीकृत है, उन्हीं का शो होता है। कार्यग्रहण की प्रतीक्षा अधिशेष प्रारंभिक शिक्षा के 3B कार्मिक जब तक संबंधित स्वीकृत पद पर ऑनलाइन कार्य ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक वो प्रपत्र 10 में प्रदर्शित नहीं होंगे। 3B कार्मिकों उसी विद्यालय में अथवा अन्य विद्यालय में समायोजन हो जाना। 3B कार्मिक माध्यमिक शिक्षा के उसी विद्यालय में या अन्य माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में समायोजन आदेश अनुसार 3B कार्मिक कार्य मुक्ति मॉड्यूल से आदेशित विद्यालय हेतु कार्य मुक्ति करें व संबंधित विद्यालय में 3A में ज्वाइनिंग कराएं, अथवा प्रारंभिक शिक्षा के जिस विद्यालय में 3B समायोजन काउंसलिंग द्वारा समायोजन किया गया है उनके लिए उनको कार्य मुक्त करें। अब है कार्मिक का गृह जिला अपडेशन, वो है प्रपत्र 10 में कार्मिक गृह जिला फील्ड में प्रविष्टि आपको करनी होगी, उसी से आपको सही करना होगा। फिर है ग्रेड अंक प्रणाली वाली अंक तालिका के पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत की कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि 10 में किस प्रकार करें, जिसमें ग्रेड दिए जाते हैं। तो दोस्तों ग्रेड अंक प्रणाली वाली अंक तालिका में प्राप्त ग्रेड को संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अथवा अंक तालिका में ग्रेड सिस्टम की प्रतिशत अंक के संबंध में सारणी अनुसार अंकों में परिवर्तन कर पूर्णांक 100 व प्राप्तांक में ग्रेड के अनुसार परिवर्तित प्राप्तांक प्रविष्टि की जानी है। उसके बाद आता है उपाधि अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र परीक्षा जिसमें अंक अथवा ग्रेड जारी नहीं की जाती है कि पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत की कार्मिक विस्तृत 10 में प्रविष्टि। उसके लिए दोस्तों उपाधि अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र परीक्षा जिसमें अंक या ग्रेड नहीं दी जाती है उनमें पूर्णांक व प्राप्तांक में 0 व डिवीजन में पास भरा जाना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए कि आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री भी उपलब्ध हो सकती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रेड या अंक नहीं दिया गया है, तो उसमें आप उसको 0 भरेंगे और डिवीजन में आप उसको पास लिखेंगे। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में कार्मिक सेवा विवरण की प्रविष्टि। कार्मिक सेवा विवरण में कार्मिक द्वारा शिक्षा विभाग में की गई समस्त सेवा का विवरण विद्यालय व कार्यालय वार प्रविष्टि करें। यदि कोई विवरण प्रविष्टि गलत हो गया है तो उसको डिलीट करें अथवा एडिट करें। यानी नंबर 4 पे ये आता है कार्मिक विस्तृत विवरण, कार्मिक का सेवा विवरण। सेवा विवरण के अंतर्गत आपकी जब से ज्वाइनिंग हुई है वहां से आज तक का सारा विवरण आपको लिखना है। हो सकता है आप 2 में या 4 में या 5 विद्यालय में गए हैं तो उन सभी का विवरण आपको वहां पे दर्ज करना होगा। उसकी कार्य ग्रहण की तिथि, उस कार्य मुक्ति की तिथि, वो सारी, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कार्मिक का सेवा विवरण है ज्वाइनिंग से लेकर अब तक, यानी जब तक वो जिस जिस विद्यालय में रहा है वो सभी उसको उसमें दर्ज करना है। सेवा विवरण भरते समय पदस्थापन का प्रकार है वो जैसे टाइप ऑफ पोस्टिंग सही भरें, यानी सीधी भर्ती है। नेशनल लॉ से संबंधित सभी प्रविष्टियां पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा एसीपी व स्थायीकरण संबंधी आवेदन विवरण में भिन्नता प्रदर्शित होगी। आगे आता है कार्मिक वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि अथवा वर्तमान पद पर इस जिले में कार्यग्रहण तिथि की प्रविष्टि संशोधन करना। कार्मिक वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि अथवा वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि की प्रविष्टि प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक की है प्रविष्टि पीओ लॉगिन से कार्मिक गृह जिला अपडेशन करें मॉड्यूल से व प्रपत्र 10 के विवरण में अपडेट किया जाना आवश्यक है। यानी ये दोनों चीजें हैं वो पीओ लॉगिन से और प्रपत्र 10 में आप जाकर संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कार्मिक के प्रपत्र 10 संबंधी समस्या, उनका समाधान जो मैंने आपको दिखाया।
अब दोस्तों थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ कि शाला दर्पण पे आप किस प्रकार देखेंगे प्रपत्र 10 कहाँ है और किस प्रकार उसको संशोधन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ विद्यालय लॉगिन पे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो चीज बताऊंगा। मैंने आपको बताया है विद्यालय हेल्प सेंटर के बारे में। हेल्प सेंटर के बारे में दोस्तों मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार आपको कहाँ ऑप्शन मिलेगा। साथ ही दोस्तों प्रपत्र 10 के लिए भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्रपत्र 10 की अगर हम बात करें तो ये आएगा स्टाफ में। आपको स्टाफ बटन ऑन करना है या कहें कि स्टाफ टैब को खोलना है। स्टाफ टैब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल प्रोफाइल एंट्री यानी फॉर्म 10। इसी जब इसको खोलेंगे तो आपके विद्यालय में जितने भी कार्यरत कर्मचारी है वो सारे शो हो जाएंगे। उसमें आगे लिखा आएगा भरें या एडिट करें। उस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा प्रपत्र ओपन हो जाता है और आप इसमें जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं हेल्प सेंटर की। यहाँ दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि अगर कार्मिक के नाम में संशोधन करना है तो आपको जाना होगा विद्यालय मॉड्यूल में है स्टाफ रिलेटेड इशू स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन सब कैटेगरी का चुनाव करते हुए आपको संलग्न प्रपत्र है वो अपलोड करने हैं। इसके लिए दोस्तों आपको विद्यालय लॉगिन पे यहाँ पे आपको एक स्कूल का टैब भी नजर आ जाएगा। स्कूल टैब आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हेल्प सेंटर मॉड्यूल स्कूल इशू, ये आपको ओपन कर लेना है। हेल्प सेंटर को खोलने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपकी अगर आपने पहले ही कोई समस्या है वो दे रखी है तो वो पेंडिंग इन प्रोसेस सॉल्व क्लोज जो भी है वो आपके नजर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पेंडिंग इन प्रोसेस या सॉल्व या क्लोज शो करने पर आपको शो हो जाएगी। अब आपको अगर अपनी समस्या दर्ज करवानी है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिपोर्ट इशू एंड प्रॉब्लम, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने ये प्रॉब्लम मेन कैटेगरी के साथ एक ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ पे स्कूल रिलेटेड इशू है या SIQ है कम्युनिटी एंगेजमेंट है स्टाफ रिलेटेड इशू है जो भी जिस भी तरह का आपको नजर आता है तो वो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये एक बार फिर ओपन होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रीमियम सब कैटेगरी के अंतर्गत इसी की सब कैटेगरी शो हो जाएगी यानी स्टाफ ज्वाइनिंग स्टाफ रिलीविंग क्लास टीचर मैपिंग जितने भी तरह के ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके स्टाफ अटेंडेंस रिलेटेड है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नाम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन के संबंध में है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप लिख लीजिए। और ये जो चूज अपलोड फाइल है यहाँ पे आपको जो फाइल मैंने आपको बताई है वो चूज करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।